Today again I will talk about that matter that means fill in the blanks. आज मैं फिर से फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर बात करने वाली हूँ जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज मैंने जो 3 क्वेश्चन कलेक्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप सोचेंगे क्या पता हम इजी ही कलेक्ट करते हो, नहीं, जो कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑलरेडी आपको पता होंगे, जो आपसे बन पाएंगे, मैं उसको कलेक्ट करती हूँ। इनफैक्ट वैसे भी क्वेश्चन को कलेक्ट करती हूँ जो कि इजी नहीं, हार्ड हो। मैंने तो कहा था पहले ही कि आपको हार्ड मिलेगा ही नहीं, सारे के सारे इजी क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए कि मैं जो भी लूंगी वो इजी ही होगा। अगर आप वाकई पढ़ते हैं अच्छे तरीके से तो इंग्लिश का 25 आउट ऑफ 25 आपसे क्वेश्चन डील हो जाएगा। नहीं यकीन है तो मैंने जो क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं वो आप सेल्फ से भी डील कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर मैं हूँ ही। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। So today we are gonna be telling you how to fill in the blanks and how to click on right option. My first question goes to you that did the child dash from the chair? Did the child dash from the chair? First option goes to you fell, second one is fallen, third one is falling and fourth one is fall. The second form of fall is known as fell and the verb third one is fallen and verb fourth is falling and verb one is fall. आपको ये बताना है कि ये वाले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या फॉल होगा या फेल होगा या फॉलिंग होगा या फॉलन होगा। इसमें राइट आंसर होगा कि सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो सेंटेंस है ये आपका टेंस से बिलोंग करता है। किससे? टेंस से बिलोंग करता है। डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम द चेयर। आपको यकीन नहीं होगा, मैं बता दूं इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, मीन्स डीड। डीड स्टार्टिंग में होता है, उसके जस्ट बाद आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद नॉट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट रहा तो लगाएंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर किसी भी, आप जनरली जान लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में डीड आ गया, क्या आ गया? डीड आ गया सेंटेंस में, तो इसके जस्ट जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसके जस्ट बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ना तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, ना ही थर्ड, ना ही फोर्थ और ना ही फिफ्थ। आपका क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डीड है ना वो डू का वर्ब टू है। ऑलरेडी जब डीड आ चुका है, वर्ब टू आ सकता है, तो उसके जस्ट बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ना कि वर्ब टू। वर्ब टू बार बार नहीं आ सकता, तो वर्ब टू जब भी आएगा तो उसके जस्ट बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि वाकई क्या आपको फॉल का वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर आता है। सबसे पहला जो फेल लिखा है वो वर्ब टू है, जो कि नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में डीड आ चुका है। सेकेंड है फॉलन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म फॉलिंग है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका फॉल है, तो राइट आंसर आपका फॉल होगा, मतलब डी राइट आंसर होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर डीड आ गया तो उसके जस्ट बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। आपको ये इस चीज से ये पता चला कि आपका वर्ब क्लियर होना चाहिए। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, एज यू नो दैट, और 5 फॉर्म को आपको रिमेंबर करना होता है। 4 और 5 तो बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि फोर्थ में हम लोग ING ऐड करते हैं वर्ब वन के साथ, और फिर फिफ्थ में हम लोग S और ES ऐड करते हैं। लेकिन वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री आपको याद करने की जरूरत होती है, तो इसे आप रिमेंबर कर लेंगे। क्योंकि अगर किसी भी सेंटेंस में डीड आया तो आपका क्या राइट आंसर होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2012 में पूछा गया है, 2012 में SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स आसानी से आप पा सकते हैं एक क्वेश्चन का। हेलो, मैं एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। सेकेंड जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है वो लिखा है आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग। आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग। आपका फर्स्ट ऑप्शन है बाय, सेकेंड ऑप्शन है फोर, थर्ड ऑप्शन है इन और फोर्थ ऑप्शन है ऑफ। क्या राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू यू? आपके अकॉर्डिंग आप आई एम टायर्ड बाय वॉकिंग, आई एम टायर्ड फॉर वॉकिंग, आई एम टायर्ड इन वॉकिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, व्हाट इज सुटेबल हियर? I think
if you judge anything and if you will guess that, then the suitable things one is not used by, not use for, not use in, use of. अगर आप ऑफ के साथ ऐड करके देखते हैं ना तो थोड़ा सुटेबल लगता है, लेकिन आप याद रखिए कि ये चीज हर किसी में ट्रिक यूज नहीं होता, ये किसी किसी में हो सकता है। आपका टायर्ड जो है ना, टायर्ड मतलब होता है थका होना, मतलब थका हुआ। मैं वॉकिंग करने की वजह से क्या गया, थक चुका हूँ या थक गया हूँ। तो यहाँ टायर्ड जो है ना, टायर्ड के जस्ट बाद आपका ऑफ आता है और यहाँ टायर्ड लिख दिया गया, मतलब थक गया हूँ, मैं वॉकिंग करते करते थक गया हूँ। तो यहाँ टायर्ड के जस्ट बाद आपका ऑफ प्रेपोजिशन आता है। कौन सा प्रेपोजिशन, ऑफ। ये फिक्स प्रेपोजिशन है। फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि ये वाले वर्ड के जस्ट बाद आपका ये वाला प्रेपोजिशन फिक्स है, उसके अलावा कुछ भी आप नहीं लगा सकते, अगर लगाए तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑफ देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन है। अगर आप प्रेपोजिशन पढ़े होंगे तब ना, अगर आप वाकई इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 बाय 1 करके सिलेबस कंप्लीट करना होता है। सारा सिलेबस आप देख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक से बिलोंग करता है, उस सारे टॉपिक को क्लियर करना होता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपका वो एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर में पूछा गया है 2017 में, 2017 ईस्वी में पूछा गया है। याद रखिए हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो है आई एग्री डैश योर प्रपोजल, मैं सहमत हूं तुम्हारे प्रपोजल से। फर्स्ट है फॉर, आई एग्री फॉर योर प्रपोजल, आई एग्री ऑफ योर प्रपोजल, आई एग्री टू योर प्रपोजल या आई एग्री इन योर प्रपोजल। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज राइट हियर। ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया एसएससी ऑनलाइन सीपीयू में एसआई 2017 में पूछा गया है। ये भी 2017 में पूछा गया है, लेकिन हर कोई में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के सिलेबस सेम होते हैं। तो आप किसी भी चीज़ का तैयारी कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो। इसमें बहुत ज़्यादा इजी है। 2 प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं, फर्स्ट है आपका टू और सेकेंड है आपका विथ। और सेंटेंस में आपको आई थिंक देखने के लिए बस टू मिल रहा है, विथ नहीं, तो सिंपल है टू आंसर होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में विथ भी रहता तो, अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हाउ टू यूज एग्री विथ एंड एग्री टू। आज मैं फिर बता देती हूँ आपको, एग्री के साथ 2 प्रेपोजिशन लगते हैं, टू और विथ। टू कब लगेंगे, जब कोई उसके प्रपोजल से सहमत होगा, मतलब विचार से, मतलब जैसे हम आइडिया दे रहे हैं किसी को कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे होगा, अगर वो आपको पसंद है उसका मतलब हो गया प्रपोजल, तो वहां आप टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान उसी से सहमत होता है, मतलब वो जो बोल दिया बस वही सही, मैं उससे सहमत हूँ भाई, वो जो बोल देता है मैं समझ देता हूँ, इसका मतलब वो मैं उससे अट्रैक्ट हूँ, मतलब मैं उससे सहमत हूँ, तब आप वहां पे लगा सकते हैं एग्री विथ। आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। आई एग्री विथ फलना, धकेलना चिलना, मतलब फलना धकेलना चिलना का मतलब होगा किसी का भी नेम आप रख सकते हैं वहां। लेकिन प्रपोजल मतलब विचार हो गया। आप सिंपल सा जान लीजिए, सेंटेंस में अगर प्रपोजल आ गया और एग्री आ गया तो टू आपको क्लिक कर लेना है। तो इसका राइट आंसर आपका टू होगा। इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर प्रपोजल नहीं आया और एग्री आ गया तब आप वहां पे विथ का यूज करेंगे। दैट्स इट एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे, इनफैक्ट सारे के सारे क्वेश्चन इजी ही होते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा और इनफैक्ट आपने सही क्लिक भी किया होगा। अगर नहीं क्लिक किया होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए और इससे अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखते रहिए डेली के डेली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।